हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पास जब भी जाया करता था, एक दफ़ा या 2 दफ़ा हर इतवार मैं जाया करता था। हुजूर मेरी देखभाल ऐसे करते थे जैसे पिता बच्चे के आने पर उसकी करता है। मेरे लिए कमरे का बंदोबस्त करना, बिस्तरे का और चीज़ों के लिए भी मैंने अर्ज की कि हुजूर इतनी तकलीफ़ क्यों करते हो मेरे लिए, मैं तो आपके चरणों में आया हूँ। तो फरमाने लगे, आपने आगे डेरे की देखभाल आपने ही करनी होगी, जो यहाँ आएंगे उनकी देखभाल आपने ही करनी है। ये अल्फाज थे हुजूर के पहली दफ़ा मिलने पर। अगली दफ़ा फिर जब मैं गया, फरवरी का महीना था, नामदान के लिए दिन था, सब के सब नामदान के लिए बैठ गए। मेरे लिए हुजूर का हुक्म था कि कमरे के अंदर आ जाओ और मैं अभी आ रहा हूँ, इंतज़ार करो। मैं उनके कमरे में बैठा रहा। बाहर सबको नामदान देकर जब हुजूर अंदर आए, मैं सोचता रहा शायद मुझे बुलाएंगे। मैं हिल भी नहीं सकता था। मैं अंदर बैठा रहा। जब हुजूर अंदर आए, मैंने पूछा, मुझे नामदान देंगे? फरमाया, हाँ ज़रूर, मेरे हुजूर की बख्शीश है जो पहले ही दिन ज्योति और नाद का तजुर्बा कराते थे। आज उन्हीं की कृपा से लोगों को यह मिल रहा है। कितने हैं आज जो ये तजुर्बा दे सकते हैं, और अगर वे अंतर में प्रभु की ज्योति को देखते हैं तो इकट्ठे मिलकर क्यों नहीं बैठते? अगर वो मिलकर आपस में नहीं बैठ सकते, इसका मतलब हुआ कि वे अभी प्रभु ताकत से बेखबर हैं। जब कोई भी अनुभवी दूसरे अनुभवी से मिलता है तो वे एक दूसरे के गले लगकर मिलते हैं। अगर नहीं तो समझो उन्हें अभी प्रभु नहीं मिला। जो लोग प्रभु को नहीं देख रहे, वो क्यों दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं? हर चीज़ की अपनी कीमत है। ज़िंदगी बहुत कम रह गई है। मेरे हुजूर ने मुझे यह दौलत बख्शी और हुक्म दिया था कि आगे काम जारी रखो, और कहा कि कोई शांति धरती यानी कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सारे समाजों के मिलकर इकट्ठे बैठ सकें। मगर सारे महापुरुषों ने यह नहीं किया। पूर्ण पुरुष की यही पहचान है कि वे दूसरों के चढ़ावे पर नहीं रहते। वो अपनी कमाई से अपना गुजारा करते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं। अपनी सेवा की वो कोई कीमत नहीं लेते। यही चीज़ मुझे हुजूर के पास ले गई। जहाँ भी प्रभु ताकत काम करती है, हम उसकी कदर करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, शुरू में भजन सिमरन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देता था मैं। मेरी तबलीग रावलपिंडी की हो गई। वहाँ सब जानते थे कि कृपाल सिंह हुजूर का नाम लेवा है। तो बीबी हरदेवी को पता चला। वो मुझे पहले नहीं जानती थी। बीबी हरदेवी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोग कहने लगे कि कृपाल सिंह 6-6 घंटे रोजाना भजन सिमरन में देते हैं। तो बीबी कहने लगी कि ठीक है, मैं भी 6-6 घंटे भजन सिमरन में बैठूंगी और फिर कृपाल सिंह से मिलूंगी। बल्कि वो 7 घंटे देने लग गई। ऐसा मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा। कई माह गुजर गए और मुझे मिलने नहीं आई। जब बीबी हरदेवी
6-7 घंटे भजन में देने लग गई तो एक दिन वो अपने पति राजा राम के साथ मुझे मिलने आई, वो भी उस वक्त जबकि मेरे लड़के की मौत हो गई थी। मैं बिल्कुल खुश था। डॉक्टर आया, कहने लगा, लड़के को ये दे दो, वो दे दो। मैंने कहा, भाई ठीक है, जो आप चाहते हैं वो दे दो, मगर वो तो जा रहा है, अपना लेन देन उसे ख़त्म करने दो। तकरीबन आधी रात के बाद लड़का आखिरी सांस ले रहा था। लड़के को काफ़ी उल्टियाँ आई और वो ठंडा हो गया। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कहने लगा, मैंने दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगा। सुबह हुई तो लड़का जाने को तैयार था। डॉक्टर कहने लगा, अब वो पहले से बेहतर है, मैंने दवाई दे दी है, अब वो ठीक हो जाएगा। महाराज जी ने कहा कि आप बाहर इंतज़ार करो, वो जा रहा है। तो फिर मैंने लड़के को देखा और वो जिस्म छोड़ गया। इस मौके पर ताई जी और राजा राम जी इजहारे अफसोस से मेरे घर आए। मैंने खुशी से उनको खुशामदीन किया और उनको चाय मिठाई वगैरह भी खिलाई। ऐसा मुकाबला बेहतर है। अगर कोई शिष्य गुरु का प्यारा बनता है तो बहुत खुशी है, तुम्हें भी बनना चाहिए। मेरे हुजूर में यह खूबसूरती थी कि वो हमें बड़े प्यार से बैठाते थे। ये मैंने हुजूर से ही सीखा है। प्रेम वो आग है जिसमें सब लालसाएं जल जाती हैं, सारे ख्यालात निकल जाते हैं सिवा एक प्रीतम के ख्याल के। अरे भाई, प्रेम हो और भजन में ना बैठो। कहना ना माने बच्चे के प्रेम में कोई बोझ महसूस नहीं होता, खुशी खुशी सेवा करते हैं। भाई, हम तो बेकार काट रहे हैं तो सारी कमी प्रेम की है। मन में प्रेम नहीं तो भजन कैसे बनेगा। बाइबल में भी एक कहानी आती है कि अमीर आदमी की तरह वो परमात्मा कब से अपने आवारा और ढीठ बच्चों को जो दुनिया के जंगल में खो गए हैं इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरे बच्चे वापस मेरे पास आएंगे। ये दुनिया भूले भटके और बिगड़े तिगड़ों को ठीक करने का एक स्कूल है। यहाँ ठोकरें खा खा कर इंसान को होश आती है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।